नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 25 मई 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास ज्येष्ठ मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार वैशाख मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया शाम 6:58 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह 10:36 तक, तत्पश्चात मूल, योग सिद्ध सुबह 10:07 तक, तत्पश्चात साध्य, राहु का सुबह 9:17 से सुबह 10:56 तक, सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 19:12, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष: द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव जी कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्म पुराण शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्म पुराण हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण वैदिक पंचांग विघ्नों और मुसीबतें दूर करने के लिए 26 मई 2024 रविवार को संकष्ट चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 10:03। शिव पुराण में आता है कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पूनम के बाद की चतुर्थी के दिन सुबह में गणपति जी का पूजन करें और रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ दें और ये मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गम गणपतये नमः, ओम सोमाय नमः, श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग चतुर्थी तिथि विशेष: चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप क्षयकरी पक्ष भोग फल प्रदा, अर्थात प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होगी। वैदिक पंचांग कोई कष्ट हो तो हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं हैं। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है, उस दिन सुबह 6 मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही हैं वो नष्ट हों। 6 मंत्र इस प्रकार हैं: ओम सुमुखाय नमः, सुंदर मुख वाले हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता रहे। ओम दुर्मुखाय नमः मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबराए। ओम मोदाय नमः मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी होता है। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और जो प्रमादी न हो लक्ष्मी स्थायी होती है। ओम अभिघ्नाय नमः, ओम विघ्न करते नमः, श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग